आज की वीडियो में हम एक किम नाम के स्टूडेंट को देखेंगे जिसे एक दिन उसकी आंटी अपनी शारीरिक ज़रूरतों के बारे में बताती है और किम को उन्हें पूरा करने के लिए अपनी मदद करने को कहती है। वहीं जब किम शराब पीकर अपनी आंटी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके रूम में जाता है तो वहां आंटी के बजाय उसकी कज़न सोई होती है, जिसे शराब के नशे के कारण किम पहचान नहीं पाता। और इसके बाद क्या होता है वो हम इस कहानी में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो आधी रात में अपनी आंटी के कमरे में चला जाता है, जहां वह पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। किम को वहां देखकर वह उसे बताती है कि वह उसके छोटे चेतन के साथ एक बैटल करना चाहती है, जो सुनकर किम भी शर्माते हुए उनकी बात मान जाता है। लेकिन मी क्योंग जो जैसे ही किम के पास आती है तो उसका छोटा चेतन बैटल से पहले ही घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर देता है, जिससे नाराज होकर उसकी सेना के काफी सारे सिपाही उसका साथ छोड़ देते हैं। वहीं हम दूसरी ओर किम को देखते हैं जो यह सब कुछ सपने में देख रहा होता है। जिसकी आंख खुल गई होती है तो वह पाता है कि करोड़ों सिपाहियों के खून के छींटे उसके कपड़ों पर लगे हैं। वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी इस कमजोरी के बारे में जाने, इसीलिए वह सबूत मिटाने के लिए रात को ही बाथरूम में अपने कपड़े धोने लगता है। वहीं सियो हान को नींद नहीं आ रही होती तो वह फ्रिज से पानी पीने के लिए नीचे आई होती है। दूसरी ओर अपने कपड़ों से सबूत मिटाने के बाद किम काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह जल्दी में अपने और कपड़े लाना भूल गया है। इसीलिए वह उन गीले कपड़ों को पहनने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि अभी तक तो सब सो गए होंगे तो वह आसानी से अपने रूम में जा सकता है। इसीलिए वह बाथरूम के दरवाजे से बाहर झाँक कर देखता है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। इसीलिए वह दबे पांव अपने रूम की ओर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र फ्रिज की ओर जाती है जो खुला हुआ था। उसे लगता है कि उसका दोस्त घर वापस आ गया है और उसी ने फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। इसीलिए वह जल्दी से फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसकी इस हरकत से सियो हान काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वह किम को पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वह उसे देखकर गालियाँ देने लगती है। वह गालियाँ दे ही रही होती है कि उसकी नज़र छोटे चेतन पर जाती है, जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं किम उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, जो सुनकर सियो हान अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को पिचका देती है, जो देखकर किम डर जाता है। सियो हान की आंखों में आंसू आ गए होते हैं, जिसके बाद वह किम को ठरकी कहकर वहां से अपने रूम की ओर जाने लगती है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। वहीं हम सियो हान को अपने रूम में देखते हैं, जहां किम की हरकतों की वजह से उसकी काम वासना जाग गई थी और वह छोटे चेतन के बारे में सोचकर शर्माने लगती है। वहीं हम किम को अपने रूम में देखते हैं, जहां वह सियो हान को याद करके रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वह कल अपनी मोम को इस बारे में बता देगी तो वह उसे लात मारकर घर से बाहर कर देगी। इसीलिए वह इससे पहले मी क्योंग जो उसकी बेइज्जती करके उसे घर से बाहर निकाले, वह खुद ही घर छोड़ने के बारे में सोचता है। वहीं सुबह हो जाती है तो किम कहीं जा रहा होता है। टेंशन की वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आई होती। जब वह रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसका ठरकी दोस्त योंगबिन वहाँ आ जाता है, जो पहले किम के नए हेयर कट की तारीफ करता है। योंगबिन को वहाँ देखकर किम उससे पूछता है कि वह कल रात कहाँ था और घर वापस क्यों नहीं आया, जहाँ योंगबिन उसे बताता है कि वह कल रात एक लड़की को ट्यूशन दे रहा था। जो सुनकर किम योंगबिन से पूछता है कि उसे खुद तो कुछ नहीं आता तो वह लड़की को क्या सिखा रहा था, और उसे अपने साथ फालतू मजाक ना करने को कहता है। जो सुनकर योंगबिन किम को बताता है कि वह कल रात फाइनली अपने सपनों की शहजादी से मिला। योंगबिन की बात सुनकर किम को लगता है कि वह जिया की बात कर रहा है, मगर योंगबिन उसे बताता है कि वह कल रात एक बार में गया था जहां उसे एक लड़की मिली। मैंने अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर लिया और वह मुझे अपने घर ले गई, जहां मैंने उसका खाता खोलकर उसके साथ पूरी रात गपागप किया। वह आगे बताता है कि वह लड़की उसके प्राइवेट ट्यूशन से इतना खुश हुई कि अब वह जब चाहे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसके घर जा सकता है। वहीं योंगबिन यह सब एक्सप्रेशन के साथ बता रहा होता है, जो देखकर किम की बोलती बंद हो जाती है। वह उसे देखकर सोचता है कि मैं अभी काम क्रिया करने के बारे में सपने देख रहा हूँ और यह उन सपनों को रियल करने में लगा है। तभी योंगबिन किम को बताता है कि वह अगले कुछ दिनों तक घर वापस नहीं आ पाएगा, और वह किम से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे उसने किम को लास्ट टाइम मिलाया था। योंगबिन किम को बताता है कि वह लड़की भी शहर में अकेली रहती है, इसीलिए वह उसके साथ टाइम बिताने को कहता है। उसकी बात सुनकर किम को याद आ जाता है कि कैसे सुनबई उसकी काम वासना का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट हुई और अपनी शारीरिक और अपनी जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसे बीच मझधार में छोड़कर चली गई। वहीं किम अपने पुरानी पास्ट से बाहर आ जाता है और योंगबिन को बताता है कि वह उसका घर खाली कर रहा है। तो सुनकर किम इससे उसका कारण पूछता है, लेकिन किम को डर था कहीं उसकी बरसों पुरानी दोस्ती खत्म ना हो जाए, इसीलिए वह उसे सियो हान और उसकी मोम के साथ हुए अपने इंसिडेंट के बारे में नहीं बताता।
और वह बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। योंगबिन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वह किम को रोककर उससे सब कुछ बताने को कहता है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम किम को देखते हैं जो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि उसे घर खाली करने वाली बात पहले अपनी आंटी को बतानी चाहिए, क्योंकि मी क्योंगजू उसे भी योंगबिन की तरह ही ट्रीट करती थी और वह नहीं चाहता था कि उन्हें उसके घर खाली करने की बात किसी और से पता चले। इसीलिए वह मी क्योंगजू से बात करने के लिए सैलून पहुंच जाता है, जहां मी क्योंगजू सोफे पर बैठकर सो रही होती है। उसे जगाने के लिए किम आवाज़ लगाता है, लेकिन वह नहीं उठती। तभी मी क्योंगजू के पैरों पर रखा तौलिया नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए किम जैसे ही बैठता है तो उसकी नज़र सामने मी क्योंगजू की पैरों पर जाती है। सामने का नज़ारा देखकर किम की ठिठक जागने लगती है, लेकिन वह उसे कंट्रोल करते हुए अपने मुंह घुमा लेता है, कहीं मी क्योंगजू उसे गलत न समझ ले। इसीलिए वह जल्दी से तौलिए को वापस रख देता है। मगर जब वह तौलिया वापस रख रहा होता है तभी मी क्योंगजू की आंख खुल जाती है। किम को सामने देखकर मी क्योंगजू डर जाती है। वहीं किम भी डर के मारे कांपने लगता है और वह मी क्योंगजू को बताता है कि वह तौलिया उठाने में उसकी मदद कर रहा था, जो सुनकर मी क्योंगजू से बताती है कि उसकी आंख लग गई थी। जिसके बाद वह किम से उसके वहां आने का कारण पूछती है, जहां किम बताता है कि उसे उनसे जरूरी बात करनी थी। वहीं मी क्योंगजू को भी उससे बात करनी थी, जो सुनकर किम पहले मी क्योंगजू को अपनी बात पूरी करने को कहता है, लेकिन मी क्योंगजू शर्म के मारे बता नहीं पा रही होती। वह जैसे ही किम को बताने वाली होती है कि तभी वहाँ हेयर कट कराने के लिए एक कस्टमर आ जाता है। किम को वहाँ देखकर कस्टमर को लगता है कि वह भी वहाँ पर बाल कटाने आया है, इसीलिए वह कस्टमर मी क्योंगजू को कहता है कि वह बाद में आएगा। जो सुनकर मी क्योंगजू उसे रोकती है और किम को बताती है कि वह अपनी बात शाम को पूरी करेगी। जो सुनकर किम घर वापस आ जाता है। शाम हो जाती है, जहाँ किम मी क्योंगजू का अपने कमरे में इंतजार कर रहा होता है। दरवाज़ा खुलने की वजह से किम को पता चल जाता है कि मी क्योंगजू घर वापस आ गई है। उसके पैरों की आहट से किम नर्वस होने लगता है, जिसके बाद मी क्योंगजू उससे बात करने के लिए उसके पास आकर बैठ जाती है। वहीं काफ़ी देर चुप रहने के बाद मी क्योंगजू किम से उसकी बात पूछती है, जो सुनकर किम उसे बताता है कि वह कुछ ज़रूरी बात नहीं है। जो सुनकर मी क्योंगजू अपनी बात किम को बताने लगती है, मगर वह शर्म के मारे बता नहीं पा रही होती। वहीं वह काफ़ी हिम्मत करके किम को बताती है कि उसे एक काम के लिए किम की मदद चाहिए। मदद की बात सुनकर किम मी क्योंगजू से उस काम के बारे में पूछता है, जहाँ मी क्योंगजू पहले तो गोलमोल बात करती है जो किम को समझ नहीं आती, मगर वह बाद में किम को बताती है कि वह उसे गलत न समझे, उसे काम उसके छोटे चेतन से है। मी क्योंगजू आगे कह पाती कि तभी किम मी क्योंगजू को आगे कहने से रोकता है और मी क्योंगजू को बताता है वह जानता है कि वह बहुत समय से अकेली है और उनकी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं, मगर वह उनके बेटे जैसा है, इसीलिए वह उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मी क्योंगजू की मदद नहीं कर सकता। वह मी क्योंगजू को समझा तो रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी काम वासना का जहर भी उस पर हावी होने लगता है, जो संभालना उसके लिए भारी हो रहा होता है। इसीलिए वह मी क्योंगजू को उसकी मदद ना कर पाने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाता है। किम को भागते हुए मी क्योंगजू भी खिड़की से देख रही होती है। जिसके बाद किम शराब पीने के लिए एक सस्ते ठेके पर जाता है। वहीं वह योंगबिन को इस बारे में बताना चाहता था, इसके लिए वह उसे कॉल करता है, मगर वह जिया के साथ इंटीमेट होने में बिजी था, इसीलिए वह उसका फ़ोन नहीं उठाता। वहीं दूसरी ओर किम के योंगबिन दोबारा अपना फ़ोन न उठाए जाने के कारण किम गुस्सा होने लगता है, जिसकी वजह से वह जमकर शराब पीता है। ज़्यादा शराब पीने के कारण उसे नशा चढ़ गया होता है और उसे मी क्योंगजू की बातें अब सही लगने लगती है। वह सोचता है कि मी क्योंगजू ने बड़ी हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बताई और उसने अब तक किम का इतना ख्याल रखा, तो क्या वह उनकी एक छोटी सी मदद नहीं कर सकता। वहीं उसे लग रहा था कि कहीं मी क्योंगजू अपनी शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी गलत इंसान के चक्कर में ना पड़ जाए, इसीलिए वह उसके साथ काम क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे घर की बात घर में ही रह जाए। यह सोचकर वह शराब का बिल पे कर देता है और घर जाने लगता है। वहीं उसने इतनी ज़्यादा शराब पी ली होती है कि उसे चला नहीं जा रहा होता। थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। किम घर वापस आ गया होता है, जहां वह अंदर आकर सोचता है कि मी क्योंगजू इस वक्त कहाँ होगी। तभी उसे सोफे पर कोई सोते हुए दिखता है। शराब के नशे में किम को लगता है कि वही उसकी आंटी है, इसीलिए वह कपड़े निकाल देता है और मी क्योंगजू को उठाने लगता है, मगर जब वह उसके उठाने से नहीं उठती तो वह रोने लगता है। जिसके बाद वह उसके ऊपर से चादर हटा देता है तो किम के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मी क्योंगजू की जगह सियोहान होती है। वहीं चादर हट जाने के कारण सियोहान की आंख खुल जाती है। वह जैसे ही यह चेक करने के लिए कि उसे किसने उठाया है पीछे देखती है, तो वहाँ पर वह किम को पाती है।
वहीं किम के छोटे चेतन ने सियोहान के होठों को टच कर दिया होता है, जो देखकर किम एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए सियोहान को देखने लगता है। किम की इस हरकत की वजह से सियोहान के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह उसे खींचकर थप्पड़ मारती है, जिससे किम के गालों पर 5 उंगलियां छप जाती है। किम उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, मगर वह उसकी एक नहीं सुनती और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि किम की आंटी की कौन सी ख्वाहिशें थी और क्या किम उन्हें पूरा करने में मी क्योंग जो की मदद करेगा।